हेलो एवरीवन, मेरा नाम दलीप कुमार है। मुझे इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में 73वीं रैंक हासिल हुई है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में मेरी 609 रैंक थी, जिसमें मैं अभी आईपीएस में हूँ, आईपीएस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और आज डीकेटी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे मैंने मैथ्स ऑप्शनल किस तरीके से प्रिपेयर किया था, कौन सी बुक्स रेफ़र की थी, इसके बारे में डिटेल से बताना चाहूँगा। तो मैथ्स के पेपर 1 में सबसे पहला सिलेबस में जो टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा। ये टॉपिक कंपैरेटिवली इजी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि इस टॉपिक को लोग इग्नोर कर देते हैं। इजी होने की वजह से इस पे पूरी तरह से फोकस नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से इस टॉपिक को जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंगली इसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। इसके लिए जो बुक मैंने रेफ़र की वो कृष्णा सीरीज़ की 2 बुक्स हैं। लीनियर अलजेब्रा की एक बुक है और दूसरी मैट्रिसेस की बुक है। और प्रैक्टिस के लिए शोम पब्लिकेशन की बुक है, उसके सेलेक्टेड चैप्टर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। पिछले 2 साल के पेपर्स में भी मैंने देखा है कि शोम पब्लिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के यूपीएससी पूछ रही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलस। तो कैलकुलस और पेपर 2 का रियल एनालिसिस दोनों में काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो ओवरलैपिंग है, तो दोनों को एक साथ हम तैयार कर सकते हैं। तो कैलकुलस के लिए सिंगल वेरिएबल वाली जो कैलकुलस है, उसके लिए हम जो रियल एनालिसिस जब कवर करेंगे तो उसके साथ कवर हो जाएगा। इसमें मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस के लिए लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और उसके बाद जैकोबियन एंड लेग्रांज मल्टीप्लायर, ये सब टॉपिक्स हैं। इन सब टॉपिक के लिए मलिक एंड अरोड़ा की रियल एनालिसिस की बुक है, उसके सिलेक्टेड चैप्टर्स से मैंने कवर किया था। उसमें काफ़ी अच्छे से ये कवर किया हुआ है। और साथ ही इस टॉपिक में कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे एसिम्प्टोट्स, कर्व ट्रेसिंग, जिनके लिए कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से रेफ़र करके अपने नोट्स बनाए थे। जिन नोट्स से मैंने कवर किया था वो नोट्स मैं किसी ड्राइव बना करके किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ज्योमेट्री आता है। ज्योमेट्री में शांति नारायण की बुक से मैंने कवर किया था इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में। कोनिकॉइड से पहले वाला पोर्शन काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है, पर कोनिकॉइड्स में थोड़ा इतना डिटेल में नहीं है उस बुक से, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए इस अटेम्प्ट में मैंने पीएन चैटर्जी रेफ़र की थी। तो आप कोनिकॉइड से पहले का पोर्शन शांति नारायण से कर सकते हैं, और कोनिकॉइड पीएन चैटर्जी से कर सकते हैं, या पूरा का पूरा सिलेबस ही पीएन चैटर्जी से कवर कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, जो आई थिंक वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है सिलेबस का, जिसमें शांति नारायण की बुक है, जिससे पूरी तरह से कवर किया जा सकता है। उसमें सिलेबस को देखते हुए और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए सारे जितने चैप्टर्स सिलेबस में हैं उस हिसाब से उसको कवर किया था मैंने। जैसे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो सिंगल चैप्टर से कवर नहीं होते हैं। सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन है, उसका एक चैप्टर है, उसमें बीच बीच में अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं। उन मेथड्स को पर्टिकुलरली रेफ़र किया, तभी सारे क्वेश्चंस हो पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। उसके लिए कृष्णा सीरीज़ पब्लिकेशन की स्टैटिक्स और डायनामिक्स से लिमिटेड चैप्टर्स करो। पूरी की पूरी बुक्स फुली सोल्ड है। उस बुक में जितने भी रेलेवेंट चैप्टर हैं सिलेबस वाले, वो उनको थोरोली कवर करो, तो ये टॉपिक इजीली कवर हो जाते हैं। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस के लिए कृष्णा सीरीज़ की वेक्टर एनालिसिस की बुक से मोस्टली कवर हो जाता है। इसमें स्पेशल फोकस हमें ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे देना चाहिए। मोस्टली इन तीनों से क्वेश्चन रहता है और इजी भी रहता है अगर हमने अच्छे से कवर किया है। पर वेक्टर में कर्वेचर 2D कर्व वाले कुछ पोर्शन है जो इस बुक से कवर
नहीं हो पाता है, उसके लिए मैंने थॉमस फिनी की कैलकुलस की बुक से कर्व ट्रेसिंग के चैप्टर से वो टॉपिक्स कवर किए थे। इसी के साथ पेपर 1 ख़त्म होता है। पेपर 2 का सबसे पहला टॉपिक है मॉडर्न अलजेब्रा। तो मॉडर्न अलजेब्रा मैथ्स प्रिपेयर करने वाले सभी के लिए टफेस्ट टॉपिक रहता है, और जो स्पेशली जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से आए हैं तो उनको इस टॉपिक को करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि IN हस्टीन की मॉडल अलजेब्रा की बुक है, उससे कवर किया जा सकता है इस टॉपिक को। इस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दिया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक है जिसमें हम कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं और कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उससे ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आती है। तो हस्टीन में बहुत कम चैप्टर्स में ये पूरा सिलेबस कवर कर देता है, तो उसको कम्प्लीटली फोकस करके हर एग्ज़ाम्पल को, हर क्वेश्चन को केयरफुली फोकस करके स्लोली अगर हस्टीन से कवर करोगे तो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है। इसके अलावा जो बुक मुझे अच्छी लगी इसमें, और इस अटेम्प्ट में मैंने उन बुक्स को रेफ़र भी किया, ब्रिलियंट पब्लिकेशन की R कुमार ऑथर है, वो स्पेशली जो रिंग और फील्ड वाला पोर्शन है वो बुक बहुत अच्छे से कवर करती है, तो उस बुक से ये टॉपिक कवर किया जा सकता है। इसके बाद रियल एनालिसिस आता है, ये भी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक में से एक है। इसके लिए शांति नारायण की रियल एनालिसिस की बुक से लगभग सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाता है। उसके रेलेवेंट चैप्टर से सारे के सारे सोल्ड एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं, इवन एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, तो उससे रियल एनालिसिस कवर हो जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है पर लाइटली ले लिया जाता है जनरली, और इसमें क्वेश्चन भी पिछले 3-4 साल के पेपर देखेंगे तो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए मैंने कृष्णा सीरीज़ की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक को रेफ़र किया था, वहाँ से इसका पूरा सिलेबस होलिस्टिकली कवर किया जा सकता है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग आता है, जो कि ईजीएस्ट टॉपिक है मैथ्स का, पर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का ज़्यादा चांस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए स्पेसिफिक बुक में कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक उठा के आप उससे इजीली कवर कर सकते हैं। बहुत छोटा सिलेबस है, और 2 सिंप्लेक्स मेथड ही है एक सबसे इम्पोर्टेंट तो, और 2 ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम है। 3 ही टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, उन तीनों को कहीं से भी कवर किया जा सकता है। बहुत इजी रहेगा, पर थोड़ा एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक आता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों शांति नारायण की बुक से पूरी तरह से कवर किए जा सकते हैं। उसमें सिलेबस को देखते हुए उसमें उसके जो रेलेवेंट चैप्टर्स हैं उनको उस बुक से कवर किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कई बार आया है और थोड़ा लेंदी होता है उसका प्रोसेस, वो भी उस बुक में कोसी प्रॉब्लम वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये टॉपिक 2-3 साल पहले तक इजी टॉपिक समझा जाता था, क्योंकि जो भी मेथड्स को अप्लाई करके उससे कैलकुलेशन करके आंसर निकालने तक का टाइप के क्वेश्चंस आते थे। पर पिछले 2-3 साल से इस टॉपिक को काफ़ी ट्रिकी बना दिया गया है, क्योंकि मेथड्स या फॉर्मूला डिराइव करवा लेते हैं। तो उसके लिए ये ब्रिलियंट पब्लिकेशन की बुक जो है वो आप रेफ़र कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है ये टॉपिक। इवन डेरिवेशन भी काफ़ी अच्छे से कवर की हुई है। उसकी मदद से जो रिसेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा सकते हैं। उसके बाद सिलेबस का लास्ट टॉपिक जो बचता है मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। मैकेनिक्स थोड़ा इजी है, कवर किया जा सकता है। कृष्णा सीरीज़ की रिजिड डायनामिक्स की जो बुक है उसमें से सिलेबस के लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक रहता है, और जनरली लोग उतना ही प्रिपेयर करते हैं कि जो मैंडेटरी 10 मार्क का क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाए। उसके लिए MD राय सिंघानिया की फ्लूइड डायनामिक्स की बुक है, वो मैंने रेफ़र की थी। इसमें भी पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर देखने पे लगेगा कि
सिलेबस से डायरेक्टली अगर हम टॉपिक मैच करें तो वो क्वेश्चंस उन चैप्टर्स में कवर नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए बुक के 2-4 एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जिसमें सिलिंड्रिकल मोशन और स्फेरिकल मोशन वाले चैप्टर्स हैं, उनको स्पेसिफिकली कवर किया जाए। यूपीएससी में भी पिछले 3-4 साल से उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये मेरी मैथ्स की बुक लिस्ट की स्ट्रेटजी थी। मैंने मैथ्स के लिए कोई कोचिंग नहीं की है और ना ही कोई कोचिंग के नोट से रेफ़र किया है। मैंने कम्प्लीटली इन्हीं बुक्स की मदद से प्रिपेयर किया है। मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, तीनों फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में मेरे मैथ्स में 307 मार्क्स थे, इस बार 327 हैं। तो आई होप कि आप इन बुक से सिलेबस को अच्छे से कवर करते हैं तो आप भी मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।